ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम डेली किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। देखिए, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का बहुत प्रिय महीना है। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो पूरे वर्ष भर इस महीने का इंतजार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं। कांवड़ यात्राएं भी इस महीने में की जाती हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में अद्भुत होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। कांवड़ यात्रा बहुत ही विशेष मानी जाती है। तो आप किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को इस महीने में प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, घर पे तो हम पूजा करेंगे ही करेंगे। आप चाहे तो पूरे महीने का संकल्प ले सकते हैं एक समय मंदिर जाने के लिए, यानी कि पूरे महीने शिवालय जरूर जाएं अगर हो सके तो। जब भी समय मिले, सुबह समय मिलता है सुबह आप जा सकते हैं, दोपहर में, शाम में, जब भी आपको समय मिल पाए तब आप शिवालय जा सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो पूरे 24 घंटे किया जा सकता है। और अगर आप देखिए पूरे महीने नहीं जा सकते हैं किसी भी कारण से, व्यस्तता के कारण से, तो आप जो सावन में सोमवार पड़ेंगे उनमें तो आप विशेष रूप से शिवालय जरूर जाएं। और घर पर तो हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे ही। वो पूजा हमें कैसे करनी है, घर पर डेली भगवान शिवलिंग कैसे बना करके हम पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी बहुत सारे वीडियोस में अपलोड करने वाली हूँ, तो आप उन वीडियोस को अवश्य देखें। आज हम जानेंगे कि आप सावन के महीने में शिवालय में जाकर के किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम शिवालय जाएंगे तो हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। शिव जी की जो भी प्रिय चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, भांग, धतूरा, और साथ में जो आंकड़े के पत्ते, आप फल ले सकते हैं आंकड़े का, या फिर फूल भी ले सकते हैं। आंकड़े यानी कि अकोवा, जिसे हम मदार भी कहते हैं। और वैसे तो पूरे सावन के महीने में शिवालय के बाहर आपको ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। आप खाली एक लोटा जली समर्पित कर देंगे तो भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही कम आराधना में, बहुत ही शीघ्रता से भगवान शिव प्रसन्न होने वाले देव हैं। तभी उन्हें महादेव कहा जाता है, तभी उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भोले हैं हमारे शिव शंकर भगवान जी। तो आइए देखते हैं मंदिर में हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप घर से जाएं तो अपने साथ में जल लेकर के जाएं। हमारी ग्रह दोष बाधाओं को समाप्त करने के लिए, घर में कोई भी नेगेटिविटी है उसको समाप्त करने के लिए, हो सके तो अपने घर से ही जल भर के लेके जाएं। और आप साथ में पंचामृत से अगर स्नान कराना चाह रहे, भगवान का अभिषेक करना चाह रहे, तो वो भी आप बना के साइड में किसी भी डब्बी में ले जा सकते हैं। बाकी जो है चंदन है प्रिय भगवान भोलेनाथ का, चंदन, जनेऊ, कलावा होता है जिसे हम मौली भी कहते हैं, वो भी अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ में जल हमें घर से ही लेके जाना है। धूप, दीप और भस्म आदि जो भी चीज़ें आप ले जाना चाहें, अक्षत अर्पित करने भगवान भोलेनाथ के ऊपर, वो सारी चीज़ें आप लेकर के जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए मंदिर में आ गए हैं। और सावन का महीना जो होता है वो हरियाली का महीना माना जाता है। तो आप हरे रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, श्वेत वस्त्र भी पहने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का जो प्रिय रंग है वो श्वेत है, और सावन की वजह से आप हरा भी पहन सकते हैं। हरी हरी चूड़ियां जरूर पहने। और पूरे सावन के महीने में देखिए, आप चाहे आप पूरे सावन के व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सावन सोमवार के व्रत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, शुद्ध सात्विक रहें पूरे सावन के महीने, और भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करें। तो ऐसे देखिए हम आ गए हैं। तो इस समय में, सावन के महीने में ना, थोड़ी रश ही रहता है, भीड़ ही रहती है मंदिरों में। तो आप मतलब कई बारी होता है जगह नहीं मिल पाती है पूजा करने की, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप खड़े होकर के भी जल आदि समर्पित कर सकते हैं। बैठने का स्थान नहीं मिल पा रहा है तो जल, पंचामृत आदि समर्पित कर दे भगवान भोलेनाथ का, फिर उनका श्रृंगार कर दे, उनको चंदन से तिलक लगाएं, त्रिपुंड लगाएं। देखिए, जितने भी ज़्यादा बड़े मंदिर होते हैं ना, उनमें इतने ज़्यादा अच्छी प्रकार से बैठ करके पूजा करने का हमें स्थान नहीं मिल पाता है। तो आपके घर के आसपास जो भी छोटे मोटे मंदिर हों, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत उनके दर्शन करने चले जाएं आप, जो भी प्राचीनतम मंदिर आपके आसपास हो, लेकिन आराम से बैठ करके पूजा तो घर के आसपास जो मंदिर होते हैं ना छोटे छोटे से, वहीं पर हो सकती है। तो आप वहाँ जा करके पूजा कर लें। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जितनी भी प्रिय चीज़ें हैं, जैसे कि हमने बेलपत्र के तीनों पत्रों के ऊपर हमने चंदन लगा करके, और चिकनी साइड से हम शिवलिंग के पास में रखेंगे। धतूरा समर्पित कर दिया है, धतूरे के पत्ते हैं, फूल समर्पित कर दें। और ये सारी चीज़ें हमें मंदिर के बाहर ही मिल जाती हैं, पूरे सावन के महीने मिलती हैं। फूल चढ़ा दे भगवान भोलेनाथ को। मदार का फूल बहुत प्रिय है, कनेर का फूल बहुत ज़्यादा, पीली वाली जो कनेर होती है उसका फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर देखिए साथ ही साथ में हम गणेश जी का, नंदी जी का और कुमार कार्तिकेय का, माता पार्वती का भी पूजन करते चलेंगे।
सभी को सारी चीज़ें हमने यहाँ पे चढ़ा दी हैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर। वैसे आप यहाँ पर देखिए एक शिवा मुट्ठी होती है, वो भी चढ़ा सकते हैं। अनाज जो चढ़ाए जाते हैं शिव जी के ऊपर, वो भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर फल आप चढ़ा दें, जो भी ऋतु फल आ रहे होते हैं वो सब आप यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। मिश्री, चीनी, कोई भी मीठा आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें। इसके बाद में हम देखिए एक थाली तैयार करेंगे। कुछ भी आप प्लेट साथ में ले गए हैं, नहीं तो हम टिफ़िन लेकर के आए हैं, उसके ढक्कन में ही हमने इस तरीके से देखिए फूल लगा लिए हैं और एक दिया, देसी घी का दिया जलाया। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। एक दिया आप पूजा में जला लें, एक और कपूर से आप आरती कर सकते हैं। पूजा के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहें। और इसी के साथ में अगर हो सके तो रुद्राक्ष की माला पर 108 ओम नमः शिवाय का जाप आप यहीं मंदिर में बैठ के कर लें, बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पर माता पार्वती को देखिए हमने सिंदूर लगा दिया है। बचा हुआ सिंदूर हम अपनी मांग में सजा लेंगे। पूरे सावन के महीने में किसी भी एक दिन आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर भेंट करें। सावन में पड़ने वाले जो मंगलवार होते हैं उनको मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। इसमें माता गौरा यानी कि माता पार्वती के व्रत और पूजन किए जाते हैं। आप मंगला गौरी वाले दिन भी माता को श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी सावन के सोमवार में या सावन के पूरे महीने में किसी भी दिन माता पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए हमने सभी की आरती कर ली है। आरती की थाली में आप कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखें और साथ में देखिए आरती पूजन के बाद में आप पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना अवश्य कर लें बारंबार। इस तरीके से हम पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद में घर आते समय हमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना होता है। अपने लोटे को या जो भी आप डोलची लेकर के गए ना, उसको हमें खाली नहीं लाना होता है। उसमें थोड़ा सा जलहरी का जल आप जरूर लेकर के आएँ। और जो जलहरी का यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के ऊपर अगर कोई कलश लगा हुआ है ना, तो उसके अंदर भी हमें कुछ जल डाल के अवश्य आना चाहिए। उसको कभी भी ऐसे नहीं खाली छोड़ के आना चाहिए। और जो जल हम मंदिर से लेकर के आते हैं, उस जल को हमारे जो घर की चौखट के दोनों ओर हमें थोड़ा थोड़ा जल डालना होता है। घर में भी थोड़ा सा आप जल जरूर छिटक दें और परिवार के सभी सदस्य इस जल को माथे से जरूर लगा लें। इस तरीके से आप सुबह, दोपहर, शाम जब भी मंदिर जाएं, ऐसे आप पूजा करके घर आ सकते हैं। पूरे सावन के महीने अगर आप ऐसा कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सावन के जो सोमवार पड़ेंगे उनमें ऐसा कर लें। घर पे कर सकते हैं पूजा, मंदिर में कर सकते हैं। वैसे विशेष होता है इस दौरान आप शिवालय जरूर जरूर जाएं। हो सके तो शाम के समय दीपदान अवश्य करें शिवालय में पूरे सावन के महीने। और बेल पत्र के जो वृक्ष होते हैं उनके नीचे भी आप दीपदान अवश्य करें। घर में अगर आपने पौधा लगाया है, घर के आसपास कहीं भी बेलपत्र का पेड़ है या पौधा है, वहाँ पे आप दीपदान कर सकते हैं। या शिवालय में तो होते ही हैं बेलपत्र के पौधे, वहाँ पे जाके भी आप दीपदान अवश्य करें। पूरे सावन के महीने कर सकते हैं। पूरे सावन के महीने नहीं कर पा रहे तो सोमवार के सोमवार, जो सावन के सोमवार पड़ेंगे, उसमें आप दीपदान शाम के समय अवश्य करें। देखिए दीपदान जो होता है वो अंधकार में ही माना जाता है। चाहे तो सुबह सूर्योदय से पहले कर लें या फिर आप शाम को सूर्यास्त के आसपास आप इस दीपदान को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरे सावन के महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। जान लेते हैं किन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखिए शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते का यूज़ नहीं होता है। केतकी के फूल शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं। हल्दी नहीं लगाई जाती है। कुमकुम या रोली का प्रयोग भी शिवलिंग पर नहीं किया जाता है। पूरे सावन के महीने शुद्ध सात्विक रहें। भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप पशुपतिनाथ का भी है। जब हम पशुओं की सेवा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो आपके आसपास कोई भी घुमंतु गौ माता है या नंदी है तो आप उनको चारा अवश्य खिलाएं। पूरे महीने खिला सकते हैं, जब भी संभव हो सके तब आप चारा अवश्य खिलाएं। घर के आसपास कोई भी गौशाला है, गौशाला में आप चारा खिला के आएँ। गौशाला को दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।